नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। तो आज एक बार फिर से हम उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर रहे दुर्लभ कश्यप के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दुर्लभ कश्यप के गैंग से रिलेटेड अब एक बार फिर से एक खबर 2 दिन से चर्चाओं में है और लगातार अब शहनवाज का नाम भी इस पूरे मामले में चर्चा में आ रहा है। और इस खबर में हम आपको ये भी बताएंगे कि शहनवाज के पिता जो हैं, अब वो शहनवाज को लेकर क्या कह रहे हैं, दुर्लभ कश्यप की गैंग को लेकर क्या कह रहे हैं, और जिस तरह से शहनवाज के ऊपर अब एक नया आरोप लग रहा है, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या शहनवाज ने दुर्लभ कश्यप गैंग के उस व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक मारू है उसने मारने की कोशिश की है? पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अब दुर्लभ कश्यप गैंग के जिस मेंबर को गोली लगी है, यानी कि अभिषेक मारू, उसकी तबीयत कैसी है और इस केस में अब आगे क्या कुछ जो जांच हो रही है उसका रिजल्ट क्या कुछ आया, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल दुर्लभ कश्यप गैंग का एक सदस्य है जिसका नाम है अभिषेक मारू। उसने 2 दिन पहले आरोप लगाया था कि उससे दुर्लभ कश्यप के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले शहनवाज ने गोली मारी है। हालांकि उसने क्लियर नहीं कहा था, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचा था तो अस्पताल में जब डॉक्टरों ने पुलिस को फ़ोन किया, जब माधवनगर पुलिस स्टेशन के जो टीआई थे गगन बादल वो पहुंचे थे, तो उनसे जब उस अभिषेक मारू ने ये कहा था कि जिस 2 व्यक्ति ने मुझे गोली मारी है, जिन 2 व्यक्तियों ने, उसमें से दुर्लभ कश्यप के दुश्मन यानी कि दुर्लभ कश्यप के हत्यारे कहे जाने वाले शहनवाज और अजमल का नाम लिया था उसने। लेकिन जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए आगे बढ़ती है तो सामने आता है कि दुर्लभ कश्यप गैंग का जो मेंबर अभिषेक मारू जो कुछ कह रहा है, उसमें कुछ पुलिस को थोड़ा सा शक होता है और पुलिस सब कुछ जांच करवाती है। लेकिन जांच करने के बाद भी ये देखने को मिलता है कि वाकई में अभिषेक मारू जो कह रहा था वो सच कह रहा था, यानी गोली लगने तक की बात वो सच कह रहा था। उसके पैरों में गोली लगी थी, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, और पहली गोली वो बता रहा है कि उसके सर के ऊपर से निकल गई थी। मतलब पहली गोली उसको नहीं लगी, बच गया, लेकिन दूसरी गोली उसके पैरों में लगी थी। अब बड़ा सवाल उठता है कि दुर्लभ कश्यप की मौत के करीब 2 साल अब पूरे हो जाएंगे कुछ दिन बाद, लेकिन दुर्लभ कश्यप का जो चर्चा है, दुर्लभ कश्यप की हत्याकांड की जो बातें हैं वो खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। लगातार कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आती रहती हैं। कभी दुर्लभ कश्यप गैंग के कई सारे मेंबर बदले की बात करते हैं, तो कभी दुर्लभ कश्यप के दुश्मन जो है शहनवाज यानी कि केकेसी मंडली उन्हें कहा जाता है, वो लोग भी सोशल मीडिया पर लाइव आकर कई तरह की बयानबाजियां करते हैं। लेकिन अब जब इस मुद्दे ने यानी कि एक बार फिर से नए गोलीकांड ने जन्म लिया है तो कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जब कई सारे लोग सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, जब शहनवाज के पिता से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत किया गया तो शहनवाज के पिता ने कहा कि हमारा बच्चा, यानी उन्होंने शहनवाज के लिए कहा कि हमारा बच्चा तो निर्दोष है और उसे पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। तो क्या शहनवाज को वाकई में फंसाया जा रहा है? क्योंकि अगर शहनवाज के पिता की माने तो शहनवाज के पिता ये कह रहे हैं कि शहनवाज करीब 10 दिन से मस्जिद के अंदर है, वो कोई ज़ियारत कर रहा है, या हम अपनी भाषा में जो हम पूजा कहते हैं, किसी अनुष्ठान में बैठा हुआ है। वो अब उनकी कुछ अलग भाषा होती है, हम फ़िलहाल किसी मतलब विस्तृत रूप से शायद नहीं बता पा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि शहनवाज के पिता ने ये कहा है कि शहनवाज एक इबादत कर रहा है, पूजा कर रहा है, और वो पूजा इतनी कठिन होती है, वो इबादत इतना कठिन होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस पूजा में बैठता है, उस इबादत में बैठता है, तो वो जब तक कि वो खत्म ना हो जाए वो बाहर नहीं निकल पाता। यानी कि शहनवाज के पिता का ये कहने का मतलब है कि जब गोली चली, जब अभिषेक मारू के ऊपर गोली चलाई गई तो शहनवाज उस समय मस्जिद में था। तो ऐसे में शहनवाज गोली कैसे मार सकता है? यानी कि अभिषेक मारू, अगर शहनवाज के पिता की तरफ से देखा जाए, उनके बयानों को आधार बनाया जाए, तो अभिषेक मारू झूठ बोल रहा है। फिलहाल शहनवाज की भी तस्वीरें देखने को मिली, आप देख सकते हैं शहनवाज भी मस्जिद में ज़ियारत करते हुए दिख रहा है, उसके साथ कई और लोग हैं। लेकिन शहनवाज के पिता ने जो और आरोप लगाया उसे देखकर वाकई में कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े होता है कि शहनवाज के पिता ने ये कहा है कि अभिषेक मारू जो कि अपने आप को पीड़ित बता रहा है, गोली जिसे लगी है ये कहा जा रहा है, वो शहनवाज के पिता से केस को खत्म करने के लिए, रफा दफा करने के लिए 10 लाख रुपए का डिमांड कर रहा है। हालांकि अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये एक तरफा बयान है, इसमें कितनी सच्चाई है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से इस केस में, इस मामले में रोज नई नई कड़ियां खुलती सामने आ रही हैं,
उससे कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से दुर्लभ कश्यप का जो मैटर है, दुर्लभ कश्यप का जो मामला था, अभी दुर्लभ कश्यप का मामला ही पिछले काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था और अब उसके गैंग के लोगों पर भी इस तरह से हमला किया जा रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर दुर्लभ कश्यप के गैंग के अभिषेक मारू को शहनवाज ने नहीं मारा है, वो मस्जिद में था, तो शहनवाज के ऊपर वो आरोप क्यों लगा रहा है? दूसरा सवाल है कि शहनवाज ने अगर नहीं मारा तो किसने मारा? क्योंकि ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि शहनवाज अगर मस्जिद में था तो वो नहीं मार सकता, और शहनवाज अगर नहीं मार सकता तो अभिषेक मारू को कौन मारेगा? दूसरा सवाल जो सबसे पहले ये उठता है कि पहली गोली जिस तरह से कहा जा रहा है कि गोली सर के ऊपर से निकल गई और दूसरी गोली उसके पैरों में लगी, यानी कि अब कहीं ना कहीं अभिषेक मारू और शहनवाज दोनों शक के घेरे में हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना अहम होगा कि पुलिस जब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर लेगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, यानी कि पुलिस जब किसी नतीजे पर पहुंचेगी, तब इस पूरे मामले में कुछ भी कहना सही होगा। लेकिन जिस तरह से शहनवाज के पिता पहली बार कैमरे के सामने आए और उन्होंने शहनवाज को ये कहा कि मेरा बच्चा निर्दोष है, लेकिन अब यहाँ पर समझ में नहीं आता था कि शहनवाज के पिता को भी ये बात पता है कि जब उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा निर्दोष है, फिर वो रुक गए। उसके बाद शहनवाज उन्होंने नाम लिया उसका, यानी कि कहीं ना कहीं शहनवाज जो आरोपी है दुर्लभ कश्यप वाले मामले में, अभी वो हाल फिलहाल में, यानी कि हाल फिलहाल नहीं कह सकते, 6 से 7 महीने पहले वो जमानत पर बाहर आया था, और जमानत पर बाहर आने के बाद से शहनवाज गैंग के लोग हों या फिर दुर्लभ कश्यप गैंग के लोग हों, लगातार बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पर ये करते हैं और इनके बीच में आए दिन इस तरह की गैंग वॉर, हम कह सकते हैं इस तरह की गैंग वॉर लगातार देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है, क्या शहनवाज झूठ बोल रहा है या फिर दुर्लभ कश्यप का जो साथी है वो झूठ बोल रहा है, या शहनवाज के पिता झूठ बोल रहे हैं? क्या दुर्लभ कश्यप गैंग का जो मेंबर है अभिषेक मारू, वो शहनवाज के पिता से 10 लाख रुपए केस को रफा दफा करने के लिए मांग रहा है, यानी कि समझौता करने के लिए मांग रहा है? क्या इस मामले में कितनी सच्चाई है, ये तो खैर पुलिस की जब जांच पूरी होगी तब कुछ भी कहा जा सकता है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या शहनवाज वापस से जेल जाना चाहता होगा दुर्लभ कश्यप के साथी को गोली मारकर? खैर अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि पुलिस की जांच कब तक पूरी होती है और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ बयान रखते हैं। फिलहाल आप देखते रहिएगा, हम आपको इस पूरे मामले में पल पल कर रिपोर्ट देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।